नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीज न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। उन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं रामपुर मनिहारान में। जी हां, रामपुर मनिहारान में एक ऐसे प्रत्याशी जो लगातार पिछले 15 सालों से बताया जाता है इमरान मसूद के पद चिन्हों पर चलकर काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आफ्ताब जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रामपुर में चलकर आए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है, जैसे कि इमरान मसूद जी के सुनने में आता है कि आप कभी बताया जाता है कि पिछले 15 साल से उनके साथ में लग रहे हैं और आप भावी प्रत्याशी बताया जा रहा है। क्या लगता है इस बार दोबारा मैदान में आप आ रहे हैं? पहले भी कोई चुनाव लड़ाया क्या आपने? पहले कोई? देखिए, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा और पहली बार तैयारी है। जनता चुनाव लड़ा रही है, इमरान मसूद के सौजाने से चुनाव लड़ेंगे और नेता हमारे यूपी के प्रभारी भी हैं और कद्दावर नेता हैं। इमरान मसूद के सौजाने से चुनाव लड़ेंगे और 2024 के अंदर बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनने का काम करेगी। जैसे कि आफ्ताब जी, एक प्रश्न है मेरा, अभी तो सीट का कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। क्या लगता है अगर पार्टी आपको टिकट देती है या आपकी घोषणा करती है तो वाकई में जैसे आप जनता से वादे करें, सुनने में आ रहा है कि मस्जिद और मंदिर के जो संचालक होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, पंडित साहब होते हैं, उनको सालाना 12,000 रुपये देने का काम करेंगे? देखिए, ये इसमें राजनीति का कोई मामला नहीं है, ये सब सवाब की नीयत से कर रहा हूँ मैं। जितने भी रामपुर की मस्जिद मंदिर हैं, उनके गुरुजी इमाम साहब को 12,000 रुपये सालाना मैं रमज़ान के महीने में देने का काम करूँगा। और रामपुर के लिए हमारे यहाँ से 18 योजना हमने शुरू की है। 18 योजना की हमारी जो है उन पर खरा उतरने का काम करूँगा। और रामपुर के अंदर बहुत जल्दी चुनाव से पहले सिलाई मशीन देने का काम करूँगा विधवा महिलाओं के लिए, और छात्राओं के लिए साइकिल देने का काम करूँगा। अभी आज ही इंशाल्लाह देने का काम करूँगा। जैसे कि हमने सर्वे किया, अभी लोगों से बातचीत करी है, रामपुर मनिहारान के स्थानीय निवासी कुछ नाराजगी जताई उन्होंने। विवेकानंद जी आपके चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनके पुत्र हैं। क्या लगता है पिछले 5 वर्षों में जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाए? देखिए, ये तो जनता ही बताएगी और मैंने जनता के लिए क्या करा है ये भी जनता ही बताएगी। मैं जनता के लिए 24 घंटे खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह, और खड़ा फिलहाल भी। अगर बात करें पिछले 5 वर्षों में ऐसे कौन से कार्य हैं जो विवेकानंद जी के द्वारा नहीं कराए गए, उन वादों को आप पूरा करें? जो कुछ ऐसे कार्य हैं जो अभी भी अधर में लटके हुए हैं। देखिए, रामपुर के अंदर, कस्बे के अंदर उसने कोई काम नहीं किया, रामपुर से बाहर काम किया, लेकिन फिर भी हम उसके 24 घंटे उसके साथ चलते रहे और जितना भी हमारे से हो सका हमने करा। नगर पंचायत से अलावा हमने बहुत काम करे, राशन कार्ड बनवाने का काम करे, लोगों के उनके सुख दुख में खड़ा होने का काम करा। और यहाँ की रामपुर की जनता आपके साथ है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर एक पैदा होता है आफ्ताब जी, आपके विवेकानंद भी बस बहुजन समाज पार्टी से हैं और आप भी काफ़ी समय से इमरान मसूद जी के साथ और बसपा में वर्तमान में हैं। क्या लगता है पार्टी आपको टिकट देने का काम करेगी? यहाँ पर कोई असमंजस की स्थिति पैदा होती है? देखिए, जो भी मेरे नेता का फैसला होगा मैं उसे मानूंगा इंशाल्लाह, और नेता जिसे भी चुनाव लड़ाएंगे मैं उसके साथ रहूँगा। चुनाव अगर नेताजी मुझे लड़ाएंगे तो दमखम के साथ हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। दलित मुस्लिम दमखम से चुनाव जीतने का काम करेगा रामपुर का। जैसे आपने कहा दलित और मुस्लिम दमखम से काम करेगा चुनाव लड़ने का, वाकई में एक बात तो देखने को भी आई, जैसे कि इमरान मसूद जी ने बसपा में आकर एक जान फूंक दी है और जैसे बता रहे हैं इमरान मसूद जी मंच के माध्यम देखा कि दलितों को और मुस्लिमों को लेकर नया समीकरण करने जा रहे हैं। क्या वाकई में लगता है कि सहारनपुर की तमाम जितनी भी सीटें हैं उन पर वाकई में साबित हो पाएगा दलित और मुसलमानों का समीकरण? देखिए, रामपुर में मेरा बहुत प्रचार चल रहा है। रामपुर में नुक्कड़ सभा कर रहा हूँ रात को, उसमें दलित मुस्लिम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और दलित मुस्लिम दमखम से चुनाव जीतने का काम करेंगे नगर पंचायत का रामपुर से। तो समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी को आप कहाँ पर देखते हैं? पर बीजेपी की बात करें, तमाम मंत्रियों के लगातार दौरे हो रहे हैं जनपद सहारनपुर में। कुछ दिन पहले अश्विनी वैष्णव जी आए थे, अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं कल से, और उससे पहले रजनी तिवारी भी आई। क्या लगता है सहारनपुर पे सभी की नज़र है राजनीतिक दलों की? देखिए, जब से नेताजी बसपा में आए हैं सभी राजनीतिक दल सोचने पर मजबूर हो गए क्या करें, क्योंकि दलित मुस्लिम दमखम के साथ एक होने का काम करेगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ रामपुर मनिहारान से भावी प्रत्याशी आफ्ताब लाला। दिखाएंगे अगली वीडियो, तब तक बने मेरे साथ। रामपुर से पुरुषोत्तम सैनी के साथ कैमरा पर्सन अक्षय सैनी, बीएसटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। खासतौर से रामपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे बीजेडी की तरफ से? देखिए, रामपुर की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे हिम्मत देने का काम किया। मैं शुक्रिया भी नहीं कर सकता उनका, क्योंकि रामपुर की जनता ने मुझे इतना उबाल दे दिया, मेरे अंदर बीच में उतार दिया। तो जितना भी सहयोग होगा जनता के लिए 24 घंटे खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, धन्यवाद।